प्रमुख अतिथि और सारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आजादी की बधाइयां। आजादी के शुभ अवसर पर मैं रुद्राक्ष बांगर अपने दो शब्द कहना चाहता हूं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। सरहद पर वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह सैनिकों का पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त कहलाएगा। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप पीडीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश की, अपने समाज की, अपनी राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम नए कैसे समाज में जीते हैं जहां पे भ्रष्टाचारी नेता खाते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के अंदर महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। इस देश के अंदर राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं तो छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ों से नहीं। I being an Indian, I being a student, I being a simple son of this motherland, feel proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश के डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ कर रहा है। और इस मंच के ऊपर मैं भारत माँ का बेटा ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में इतना ही कहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबकी दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके।